नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल सीएम एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 कर चुके हैं। आज होगा पार्ट 4 यानी कि करंट अफेयर्स का पार्ट 4 होगा। और देख सकते हैं ये है एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स है। और यहाँ आप देख सकते हैं डेट सितंबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक इसमें क्वेश्चन रहेगा, जो कि अभी आगामी परीक्षा जो आने वाला है, बीपीएससी हो, बीपीएससी टीआरई हो या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव जितना भी एग्जाम हो, उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लास्ट का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही और इम्पोर्टेंट है। आज हम लगभग 300 टू 400 क्वेश्चन करने वाले हैं। 400 प्लस क्वेश्चन चल जाएगा। मतलब टारगेट रखे हैं एक 100 का क्वेश्चन का एक दिन में करने का। तो 3 पार्ट में कर चुके हैं, अब आज चौथा पार्ट है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम कितना 300 क्वेश्चन पर 300 क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, चलिए 300 क्वेश्चन पर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मई 2025 को के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। मतलब 1 मई 2025 को कौन सा भारत का ऐसा कौन सा 2 राज्य है जो स्थापना दिवस मनाया है। तो मनाया है महाराष्ट्र और गुजरात, दोनों मनाया है। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो इसको दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिना टाइम गवाए एकदम स्पीड में करेंगे रिवीजन तौर पर। एक कहता टाइम्स हायर एजुकेशन एयर रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा रहा है टाइम्स एजुकेशन हायर रैंकिंग में, कौन रहा है। तो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी IISc बेंगलुरु। कौन सा हो जाएगा तो बेंगलुरु। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किया गया है अच्युत समानता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा IISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक में देखिए कौन सा है, 2 स्वर्ण है, 4 रजत है और 1 कांस्य है के साथ किस स्थान पर है। तो कौन सा स्थान हो जाएगा। तो हो जाएगा तीसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है। तो खोंगजोंग दिवस मनाया गया है कौन सा राज्य में। तो हो जाएगा मणिपुर में। नाम ही सुन के देख सकते हैं खोंगजोंग, ये किधर उधर होगा, पूर्वी साइड में, तो मणिपुर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरेन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो राज्य कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD पहल शुरू की गई है। कौन सा मंत्रालय के द्वारा, ये हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया है पटना में। और पटना में कहेगा कहाँ किया गया है, तो मरीन ड्राइव। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है। तो देखिए पिंक ई रिक्शा बोला तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और यह पिंक बस बोलेगा तो हो जाएगा पटना। ई रिक्शा बोला तो महाराष्ट्र, और बस बोल दिया पिंक बस तो हो जाएगा बिहार। 2 क्वेश्चन यहां से बन रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा सऊदी अरब में आयोजित 26 एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है। तो कौन सा स्थान हो जाएगा, तो स्थान हो जाएगा छठा। कौन सा स्थान हो जाएगा, छठा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआ जियांग ग्रैंड कैन्यन को किसने बनाया है। तो देखिए नाम को सुनकर ही लग रहा है चीन, हूँ चांग चिंग करके चीन ही हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए नाम सुनकर ही लग रहा था ऐसे। कहता किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ये प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो कौन सा मंत्रालय द्वारा? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियों किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए थांगजिंग कह रहा है, थांगजिंग। देखिए नाम सुनकर ही लग रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में, यानी कि चीन से सटा हुआ है, मतलब चीन की तरफ है उधर पूर्वोत्तर भारत में। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मणिपुर। नाम सुनकर ही लग रहा था। अगला कह रहा गांव स्तर पर पूरा शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बन गया है कर्नाटक। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया है? तो महिला संवाद कौन सा, महिला संवाद किस राज्य ने शुरू किया है? तो राज्य हो जाएगा बिहार। महिला संवाद योजना शुरू किया है बिहार के द्वारा। अगला फिर कह रहा है प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा राज्य? तो हो जाएगा गांधी सागर, गांधी सागर हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान में डाला गया है। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा देखिए ये नाट्य शास्त्र भी है और श्रीमद् भगवत गीता भी हो, तो दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 120 कह रहा दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बन गया है? तो शहर कौन सा हो जाएगा? तो शहर हो जाएगा अमरावती, पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर। अगला फिर कह रहा है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग गांव हो जाएगा अमरावती। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है ये हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग दिया है? तो कहाँ का शहनाई है जो जीआई टैग दिया? तो बनारस को हो जाएगा। नेक्स्ट कर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? यानी कि हरित क्रांति क्रिप्टो को अपनाने की घोषणा किसने किया है? तो हो जाएगा भूटान, भूटान के द्वारा किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? देखिए यहाँ का हेमा कोहली, HJ कन्या, ये नहीं होगा। और देखते हैं पतंजलि शास्त्री, ये हो जाएगा दिनेश महेश्वरी, दिनेश महेश्वरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो महिला कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे जॉर्जिया वोल। जॉर्जिया वोल कहाँ के रहने वाली है? तो ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट कह रहा है किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यूसेल्ड लॉन्च किया है? तो कौन सा देश हो जाएगा? कौन सा देश के द्वारा किया गया है? तो भारत का, अपना प्यारा भारत के द्वारा। अगला कह रहा है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लिस किस खेल से संबंधित है? तो कह रहा कि कौन सा खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा पोल वाल्टर हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक हो जाएगा? तो रजत पदक हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो राजगीर में ही होता है, ये राजगीर में ही लगभग यहाँ पर बना है, तो राजगीर में ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो 30 घंटा का विराम, तो हो जाएगा रूस। नेक्स्ट कह रहा है किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चल ब्रदर्स FC गोवा।
नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो वर्षगांठ कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा 150वां। अगला कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो उपराष्ट्रपति कौन बन गया है? तो क्या जेडी वेंस। कौन आ जाएगा? जेडी वेंस। नेक्स्ट कह रहा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो कौन सा संस्करण हो जाएगा? ये छठा हो जाएगा, छठवां संस्करण किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा पंजाब। कौन सा? तो पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो अल दफरा एयर बेस यूएई में, डायरेक्ट यहाँ करिए यूएई में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 77वां स्थापना दिवस कौन मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो भारतीय कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश कौन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको कौन हो जाएंगे? तो बी आर गवई हो जाएंगे। बी आर गवई, जस्टिस बी आर गवई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा टोटल 16। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा अप्रैल को 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया जाता है। अगला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीन लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? तो मिला है समर अबू एलॉफ। समर अबू एलॉफ हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो प्रथम कहेगा तो हितेश गुलिया हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो हो जाएगा राम मनोहर नायडू हो जाएगा। अगला कह रहा है किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? संन्यास लिया नहीं, संन्यास का ऐलान किया है। तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा हॉकी से। नेक्स्ट कह रहा है 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? वैश्विक युवा नेता तो राम मनोहर नायडू ही हो जाएंगे इसमें भी। अगला कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बैकनाग सुरंग कहाँ स्थित है? बैकनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो देखिए यहाँ पे छत्तीस, झारखंड और क्या है ऑप्शन? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इसका हो जाएगा उत्तराखंड में बनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो निसार मिशन किसके? तो नासा के साथ मिलकर लॉन्च करेगा निसार मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर कौन सा हो जाएगा? शुभांकर कह देगा तो गज सिंह हो जाएगा। कौन सा? तो गज सिंह। और कहाँ पे किया गया था? तो बिहार में कितना? बिहार में 5 डिस्ट्रिक्ट में किया गया था और इसके साथ साथ एक दिल्ली में भी किया गया था, नई दिल्ली में। अगला कह रहा है 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो हो जाएगा शुभांशु शुक्ला हाल ही में लौट के भी चले आए हैं। चलिए 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90 यानी कि 90 स्थापना दिवस मनाया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ओडिशा के द्वारा मनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट की दर्जा गई? मतलब कौन सा देश है जो 14 साल गिरावट की दर की गई है? तो हो जाएगा जापान में। कहाँ? तो जापान। नेक्स्ट कह रहा किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल, डायरेक्ट यहाँ देखिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट कह रहा लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। कह रहा त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? यानी कि त्रिस्तरीय स्तर पर भाषा चलेगा, तो कह रहा कौन सा राज्य बन गया है? तो बन गया है महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट कह रहा भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो कितना सेना है जिसको संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो 821। कितना हो जाएगा? तो 821 टोटल। कहता हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा अपना प्यारा बिहार। कौन सा? तो बिहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा किस देश के मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है? तो एबल पुरस्कार तो कौन सा आ जाएगा? तो जापान को मिला है। अगला कह रहा है 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितना प्रतिशत का वृद्धि दर्ज किया गया है? तो क्या 5.5% वृद्धि का दर्ज किया गया है। नेक्स्ट कह रहा देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? देश का पहला डिजिटल राज्य मतलब पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो देखिए प्रथम पर है मिजोरम। प्रथम पर क्या है? मिजोरम। दूसरा पर हो जाएगा गोवा और तीसरा पर हो जाएगा त्रिपुरा। तीसरा क्या हो जाएगा? तो त्रिपुरा। तो इसमें देखिए यहाँ पर गुजरात, गोवा। देखते हैं अगला ऑप्शन केरल, गुजरात। यहाँ पर डिजिटल, अच्छा डिजिटल पूछ रहा है ना, एक मिनट। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन जाएगा? केरल। कौन सा हो जाएगा? तो केरल। डिजिटल लगा हुआ है ना इसीलिए। मैं कहता पूर्ण साक्षर राज्य कहता तो गोवा अति मिजोरम हो जाता फर्स्ट पर। चलिए 61वां क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट कह रहा किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो होस्ट प्रोटीन की खोज किसने किया है? तो आईआईटी मुंबई ने। नेक्स्ट कहता किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ESEHAT ऐप का शुभारंभ किया है? तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा आ जाएगा? तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने किया है। नेक्स्ट कह रहा है अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृत का 5वां अध्याय किसके बारे में है? तो हो जाएगा पीएम मोदी के भाषण का संकलन। पीएम मोदी के भाषण के संकलन के बारे में है। अगला कह रहा वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको क्या पी शिव कामी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लेड्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो प्लेटफॉर्म का नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा क्यू शील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तु पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ मतलब टैरिफ करा कितना प्रतिशत कर दिया है? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा टैरिफ लगा दिया है? तो हो जाएगा 26% लगाया है। अगला फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा बन गया है आयुष्मान भारत में? तो हो जाएगा दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? तो दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो मोहन बागान सुपर जायंट। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला
ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन स्थापित किया गया है, यानी कि एटीएम स्थापित किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा पंचवटी एक्सप्रेस में। पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है जिसमें एटीएम को क्या किया गया है? स्थापित किया गया। कहेगा कौन सा बैंक किया स्थापित? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो गुजरात में। नेक्स्ट कह रहा है एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भरनी उत्सव केरल में मनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा किसे लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो डी नागेश्वर रेड्डी। नेक्स्ट कह रहा है 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज, देखिए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो नागालैंड के सरकार ने। नेक्स्ट कह रहा किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो 25वां अभ्यारण्य तो हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट कह रहा चर्चा में रहा तहब्बूर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो किस बड़ी आतंकी घटना से हो जाएगा? तो 26A मुंबई हमला से। 26A मुंबई हमला हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो देश कौन सा हो जाएगा? तो चीन को रखा है। तथा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ है? तो लागू हुआ है 8 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो अपने राष्ट्रपति जी को कौन सा मिला है? तो मिला है की टू द सिटी ऑफ लिव्सन। देख रहे हैं आप, लिव्सन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य कर दिया गया है? कौन सा राज्य है जिसमें मदरसा में एनसीईआरटी पुस्तक को अनिवार्य कर दिया गया है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट कह रहा है श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो मित्र विभूषण हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा श्रीलंका का मित्र विभूषण ही अवार्ड है। ये पीएम जी को दिए हैं। नेक्स्ट कह रहा है फ्रेड डॉर्टिंग सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो भारतीय कौन जाएगा पहले? तो हो जाएंगे सुदर्शन पटनायक। थोड़ा सा इस क्वेश्चन मती हो गया है। चलिए कहता किस राज्य सरकार ने अपनी जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? छठा तो किया गया है थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में जन्म के समय लिंगा अनुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो पहले 918 था, अब हो गया 930। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है नोमैडिक कैपिटलिस्ट पासवर्ड इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार बोल रहा है, तो किसे किया गया है? तो आकर्ष श्रॉफ को। नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो बन गया है हंगरी।
नेक्स्ट कह रहा है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय राज्य व्यवस्था सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? राजकोषीय तो हो जाएगा ओडिशा। तो कौन सा हो जाएगा? तो ओडिशा। अगला कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों को के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो हो जाएगा राज्य कौन सा? हरियाणा। नेक्स्ट कह रहा है दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है? तो हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा? सौर ऊर्जा स्थापित करने में तो हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का मतलब लक्ष्य रखा है? तो टोटल कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 728। कितना हो जाएगा? तो 728 हो जाएगा। अगला कह रहा है लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक अधिनियम 2025 में कब पारित किया गया है? तो 2 अप्रैल 2025 को किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है देखिए 399 पे पहुंच गए। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो 36 स्थान पर रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए एकदम 400 क्वेश्चन पर आ गए हैं। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? या कौन सा देश है जो करेगा? तो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। आज हम कितना 400 क्वेश्चन कर चुके हैं। टोटल 800 प्लस क्वेश्चन है। 800 प्लस, इसमें 400 मतलब 400 कर चुके हैं। और इसमें और पार्ट वाइज करके मतलब 4 वीडियो और बनाएंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा मेरा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमको बस एक मोटिवेशन मिलते रहता है आप लोगों के बीच प्रेजेंट होने में। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।